हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। आज हम तीन चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, और उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल या जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, इससे अगले वीडियो में हम उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आज हम ग्रेविटेशनल फील्ड को पढ़ने जा रहे हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। यहाँ नाम से ही क्लियर है फील्ड। यहाँ जो है दोस्तों, नाम से ही क्लियर दिया है कि फील्ड क्या होता है। फील्ड एक क्षेत्र की बात की जा रही है, एक क्षेत्र की बात की जा रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डिफिनीशन में क्या दिया है। ग्रेविटेशनल फील्ड इज द स्पेस अराउंड द मैसिव ऑब्जेक्ट इन विच अनदर ऑब्जेक्ट फील ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका दोस्तों कहने का अर्थ ये कि एक मैसिव ऑब्जेक्ट या एक भारी ऑब्जेक्ट है, जैसे हमारी पृथ्वी हो गई, एक भारी ऑब्जेक्ट है, वो अपने चारों तरफ क्या एक ऐसा क्षेत्र बना लेती है। वो अपने चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र बना लेती है। देखो यहाँ पे पृथ्वी है, इसने एक अपने चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र बना लिया है, जिसके कारण, इस क्षेत्र के कारण यदि कोई भी वस्तु इसके अंदर आएगी तो वो खींची चली आएगी पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, वो वस्तु खींची चली आएगी पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, तो यही वो क्या है, फील्ड है। यदि इस फील्ड से बाहर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो पृथ्वी के द्वारा नहीं खींची जाएगी, वो पृथ्वी के द्वारा अट्रैक्ट नहीं होगी। लेकिन यदि वो इस स्पेस के अंदर आ गई तो वो क्या होगी, अट्रैक्ट हो जाएगी पृथ्वी की तरफ। ठीक है, तो यही इस स्पेस का कॉन्सेप्ट है, इस फील्ड का, इस स्पेस का यही जो है कॉन्सेप्ट है कि इस फील्ड में क्या लगता है, फोर्स लगता है। इस फील्ड में कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो उस पर एक फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये डिफिनीशन में भी बाकायदा कहा गया है कि अराउंड द मैसिव ऑब्जेक्ट, मैसिव ऑब्जेक्ट के चारों तरफ एक स्पेस बन जाता है, जिसमें यदि कोई भी वस्तु आएगी तो उस पर क्या फोर्स लगेगा। ठीक है, और यदि उस स्पेस के बाहर रहेगी तो फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब अगला जो टॉपिक है वो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इसका मतलब है कि तीव्रता कितनी है, ग्रेविटेशनल फील्ड की तीव्रता है। ये देखो, मैसिव ऑब्जेक्ट पृथ्वी हो गई और ये जो इसका ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया, तो इसमें कहा गया कि इंटेंसिटी मतलब कि अब इसमें तो कई पॉइंट्स हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड में कई पॉइंट्स हैं। देखो कई पॉइंट्स हमने बना दिए। तो अब इसमें पूछ रहा है कि क्या ग्रेविटेशनल फील्ड जितना बड़ा है उसमें हर जगह पे इंटेंसिटी बराबर है या इंटेंसिटी कम है, या इंटेंसिटी क्या है, वैरी कर रही है। इसमें ये बात कही गई है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो उसकी इंटेंसिटी क्या है, उस पर भी इतना ही फोर्स लगेगा जितना कि इस वाले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है। नज़दीक वाले पे जितना फोर्स लग रहा है उतना ही क्या, दूर वाले वस्तु पर भी उतना ही फोर्स लगेगा जो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है। तो इसका उत्तर दोस्तों नहीं। यहाँ पे डिफिनीशन में कहा गया है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज द फोर्स दैट विल बी एक्सपीरियंस्ड बाई ए यूनिट मास। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है दूर वाला और ये जो ऑब्जेक्ट है नज़दीक वाला, इन दोनों पे कितना फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट के कारण, ये ऑब्जेक्ट जो है या इस फील्ड के कारण इस पे कितना फोर्स लग रहा है, वो फोर्स बताएगा कि इसकी इंटेंसिटी कितनी है। ठीक है, और इसका उत्तर जो है ये है कि आप दूर बढ़ने पर, इस मैसिव ऑब्जेक्ट से दूर जाने पर आपकी इंटेंसिटी क्या होगी, घटने लगेगी। ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी घटने लगेगी आप दूर जाएंगे तो। इसका मतलब है कि ये इस दूर वाली वस्तु पर फोर्स कम लगेगा, दूर वाली वस्तु पर फोर्स कम लगेगा, और नज़दीक वाली वस्तु पर, ये जो नज़दीक वाली वस्तु है इस पर फोर्स ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो इंटेंसिटी समझ में आ गई होगी कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो इंटेंसिटी होती है या जो फोर्स लगता है वो वैरी करता है। दूर बढ़ने पे कम हो जाता है और नज़दीक आने पे बढ़ जाता है वो फोर्स। ठीक है, और ये इसका जो है फार्मूला हो गया। अब अगला टॉपिक हम देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सबसे पहले हम पोटेंशियल को समझने की कोशिश करते हैं। कि पोटेंशियल होता क्या है। पोटेंशियल मतलब क्या है, स्टोर्ड एनर्जी। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, एनर्जी होती है। पोटेंशियल का मतलब एनर्जी होती है, स्टोर्ड एनर्जी इन द बॉडी। आपके बॉडी में कितनी एनर्जी है
एट एन इंस्टेंट, एक क्षण के लिए, वही आपकी पोटेंशियल कहलाएगी। ठीक है, वही आपकी पोटेंशियल कहलाएगी। पोटेंशियल तो कई होती हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या कि मतलब चार्ज में कितनी एनर्जी है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मतलब कि मास में कितनी एनर्जी है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट लोकेशन इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट मास that would have to be done to bring a massive object from infinite to that point in a field। तो दोस्तों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ सबसे पहले आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको एक ग्राउंड लेवल या एक जीरो लेवल या एक ग्राउंड लेवल सबसे पहले निर्धारित करना होगा कि हमारे लिए यह ग्राउंड लेवल है। मान लो पृथ्वी को आपने एक ग्राउंड लेवल मान लिया। ठीक है, अब आप यहाँ से इतनी हाइट पे चले गए, एच हाइट चले गए। ठीक है, इतना ऊंचाई पे चले गए। ठीक है, तो अब आपको इस ग्राउंड लेवल से यहाँ तक जाने में, इस हाइट एच तक जाने में कितनी वर्क डन करना पड़ा, कितना वर्क डन करना पड़ा। ठीक है, कितना आपको वर्क डन करना पड़ा, वो जो वर्क है वही आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। वर्क क्या होता है दोस्तों? वर्क इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क होता है। ठीक है, तो आपको इस ग्राउंड लेवल से इस हाइट एच इतना ऊपर जाने में जितना वर्क करना पड़ा, जितना वर्क डन आपने किया, वही आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब अगला टॉपिक हम देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है पोटेंशियल डिफरेंस। अगला टॉपिक हमारा है पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस आप लोग समझ लीजिए कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल तो हमने बताया कि एनर्जी होती है। पोटेंशियल क्या होता है? एनर्जी। अब एनर्जी का डिफरेंस, मान लीजिए ऑब्जेक्ट एक समय यहाँ पे है, एक समय ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। ये क्या है? ये एच हाइट एबव है इस वाले से, एच हाइट एबव है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट E2, एनर्जी इसकी E1 है, इसकी एनर्जी E2 है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, मैंने उसमें बताया था कि हाइट एच जाएगा तो वर्क करना होगा उसको, तो वर्क डन करने से उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो उस एनर्जी में जो चेंज आया वही पोटेंशियल डिफरेंस है। और डिफिनीशन में देखो क्या कहा है, वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ए यूनिट मास फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। इसका मतलब है सबसे पहले हमें ग्रेविटेशनल फील्ड बनाना है। ठीक है, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी भी वस्तु को एक ऑब्जेक्ट से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ रहा है वही क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस है। देखो दोस्तों, मैंने शुरुआत में बताया था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, शुरुआत में हमने आपको बताया था कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हर जगह जो इंटेंसिटी है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, मान लो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ा, ठीक है, जितना वर्क डन आपको करना पड़ा वही आपका क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस है। बस सीधा सा डिफिनीशन है, इसमें कुछ नहीं समझना है। ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी वस्तु को लाने में जितना वर्क करना पड़ा वही क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस है। अब आप पूछ सकते हैं कि वर्क डन कैसे हो गया। दोस्तों वर्क डन होगा क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हर एक पॉइंट पे क्या है? इंटेंसिटी या जो फोर्स है वो क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है ना। अब जैसे ऊपर आप बढ़ेंगे तो इंटेंसिटी क्या वेरी कर रही है, इंटेंसिटी क्या है? घट रही है। तो आप ऑब्जेक्ट ये ऊपर है, ये नीचे है, अब ऊपर से इसको नीचे लाने में आपको वर्क करना होगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि नीचे फोर्स ज़्यादा लग रहा है, अब फोर्स के अपोजिट आ रहे हैं। अब जैसे आप हवा बहुत तेज़ी से चल रही है, हवा बहुत तेज़ी से चल रही है और हवा के आप क्या है? हवा के अपोजिट डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, तो आपको चलने के लिए बहुत ज़्यादा क्या मेहनत करनी होगी। तो वो क्या है? एक तरह से फोर्स है, आपकी एनर्जी लॉस हो रही है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है।
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट तो मैंने बताया कि सबसे पहले आपको एक ग्राउंड लेवल चूज करना होगा, उसके बाद ये हाइट एच है, तो यहाँ से आपको जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वही जो है पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, ये ग्राउंड लेवल इसलिए हम मानते हैं कि हम पोटेंशियल एनर्जी, हम अपने अंदर की एनर्जी को कभी मेजर्ड नहीं कर पाएंगे दोस्तों, कभी भी हम अपने एनर्जी को मेजर नहीं कर पाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी को। हम केवल क्या करते हैं, डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस केवल मेजर करते हैं। ठीक है, हम केवल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस मेजर करते हैं कि ऑब्जेक्ट जब ग्राउंड लेवल पे था, फिर उसके बाद हाइट एच पे गया, तो उसके बीच में कितना पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हुआ, कितना एनर्जी डिफरेंस हुआ। ठीक है, बस केवल हम वो बता पाते हैं और किसकी सहायता से, वर्क डन, ये कितना वर्क डन किया यहाँ तक जाने में। ठीक है, तो डिफिनीशन भी देख लीजिए, इट इज़ द एनर्जी एसोसिएटेड विद द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ एनोदर बॉडी। ठीक है, इसका डिफिनीशन आसान सा है, इसमें कुछ करना नहीं है दोस्तों, इसमें कुछ आपको करना नहीं है। ठीक है ना, ये आसानी से आप डिफिनीशन समझ पढ़ लीजिएगा इसको। आगे, इट इज़ मेजर्ड, अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा रहे हैं। तो इट इज़ मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए गिवन पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अदर बॉडी। हमने ऊपर बताया आपको, यहाँ पे इनफाइनाइट क्या लिया गया है, इनफाइनाइट मतलब सबसे पहले आप एक कोई जीरो लेवल मान लीजिए या ग्राउंड लेवल मान लीजिए। ठीक है, या जीरो लेवल या ग्राउंड लेवल, वही हमने आपको समझाया। और वहाँ से किसी पॉइंट हाइट एच या किसी पॉइंट तक जाने में जो वर्क डन आपको करना हो रहा है वही आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, और ये इसके लिए फार्मूला है। ठीक है, ये इसके लिए फार्मूला है, जहाँ पे दोस्तों जी क्या है, कैपिटल जी जो है वो आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जो हर जगह, हर स्पेस, मतलब स्पेस में हर जगह कांस्टेंट होगा। ठीक है, और यू जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, और यम जो है मास ऑफ अर्थ है, यम स्मॉल एम मास ऑफ बॉडी है, आर जो है डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम अर्थ है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर समझ में आई होगी। यदि समझ में आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी अगली वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों।